हमारे यहाँ औरतें सिर्फ जवाब देती है। जीवन का ये खेल जब है, जलता सूरज चारों तरफ है, मिलन के रिश्ते ख्वाब हुए हैं, हिजर की रुत घर आई है। संग संग रहने की कसमें थी और हासिल तन्हाई है। ख्वाब न्यारे देखे मैंने, नफरत क्यों उग आई है। जीती रस्में दुनिया की खो गई मेरी होश, बिखरी जुल्फे फैला काजल, उजड़ा मेरा सिंगार, मेरे आंगन में दीवार। इन लोगों की बहुत डीप रूट्स हैं, फॉरगेट अबाउट देम। चाहे जो भी हो जाए, फैसला तो मैंने कर लिया है ना, मैं लड़ूंगी जरूर। शकीला का ख्याल आ गया था दिल में। फोन पे उससे बात कर लेते। किया था मैंने फोन, लेकिन उसके बाप ने बात ही नहीं करवाई मुझसे। कल से डेरा आबाद कराओ चौधरी का। 200-400 बंदे की रोटी रोज पकेगी। इस किस्म की रुकावटों से मेरा सांस नहीं उखड़ेगा पर इंज करना, पार्टी के सारे वोट तो उसको पड़ जाएंगे। मैं डोर टू डोर कैंपेन करूंगी। उसने कहा है कि चौधरी नूर आलम को हमारे बंदों ने मारा है। क्या बकवास करते हैं वो? बाबा सब खैर है ना? कोई उसे किसी ने कहा है ऐसा करने को, ताकि इलेक्शन में हमें बदनाम किया जाए। वाह ठीक है, तू आ मेरे पास। अभी मलिक साहब? छोड़, मैं कहता हूँ तू आ बस। जी बेहतर मलिक साहब। खैर तो है ना बाबा? वो जब हर पास से दुश्मन हो तो खैर कैसी है पुत्री? क्या हुआ है? वो चौधरी नूर के कत्ल की रात शमशाद जख्मी हुआ था। कोई ढीठ शख्स इतना अरसा कौमे में रहने के बाद अब होश में आ गया। बाबा ये तो अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है? वही उसने तेरे बाप के खिलाफ बयान दे दिया है और तू कह रही है अच्छी बात है। मुझे इस बात का नहीं पता था, लेकिन बाबा उसने ऐसा क्यों किया है? साजिश हो रही तेरे बाप के खिलाफ। जिंदगी में पहली बार इलेक्शन में मेरी पोजीशन स्ट्रांग हुई और चौधरी नूर के चमचे मेरे पीछे पड़ गए। मर्दों से तो लड़ा जा सकता है, पर ये जनानियां, वो ये जनानियां मेरी नाक पे लड़ गई हैं। बाबा आप घबराए ना, मैं हूं ना आपके साथ। वो जी मेरा मेरा पुत्र, वो तू ही तो है मेरे साथ, मेरा सब कुछ तू ही है। जूदी रह पुत्री। बुआ जी। हाँ शमशाद ने होश में आते ही बयान दे दिए। दे दिया बयान? उसने बंदों के नाम बताए ना? वो 10 तो दिए हैं, लेकिन एसपी ने उसका बयान सील कर दिया। बिल्ले देख, तू मुझे सिर्फ ये बता दे, शमशाद ने किसका नाम लिया? अब बुआ जी मुझे पता होगा तो मैं आपको बताऊंगा ना। वैसे ना मुझे उम्मीद है कि चौधरी को कत्ल करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होगा। तू भी देखेगा, मैं भी देखांगी इंशाल्लाह। बुआ जी एसपी का ख्याल है कि कत्ल में घर का कोई बंदा शामिल है। घर का? ये क्या बकवास कर रहा है तू? कोई पता है क्या कह रहा है तू? हाँ बुआ जी मैं नहीं कह रहा, एसपी कह रहा है। एसपी कह रहा है? तो फिर इसका मतलब है कि इसमें तो कोई बड़ी गहरी साजिश है। आप बेफिक्र हो जाए बुआ जी, जो कोई भी हुआ ना, बिल्ला छोड़ेगा नहीं उसे। फरवा बेटा, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ मंशूर को देखता कौन है? चौधरी की हजारों की बरादरी है और वो सभी वोट तुम्हें मिलेंगे। मगर क्यों? इसलिए कि तुम चौधरी की बेटी हो, खून हो उसका। लेकिन नाज, इसे लोगों को तो फेस करना होगा ना? उनको फेस करने के लिए मैं हूं ना। हाँ
ये भी है। अरे भाई, यहाँ तो लोग अपनी बीवियों, बेटियों और भाभीयों तक को इलेक्शन लड़वाते हैं जिनकी शक्लें भी किसी ने नहीं देखी होती, और सियासत खुद करते हैं। वैसे ये सही बात तो नहीं है ना? सही गलत कौन देखता है, ये सिस्टम ही ऐसा है। मगर मैं सिर्फ क्लीन पॉलिटिक्स में ही पार्टिसिपेट करूंगी। हाँ हाँ, वो भी कर लेना, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया। हमें तो एक टाइटल चाहिए ना, यहाँ रहना है तो कुछ करना है। तो फिर तुम इसे क्यों इस झंझट में डाल रही हो? लैला, समझने की कोशिश करो। हमारे पास सीट होगी तो हमारे सब काम आसान हो जाएंगे, फिर हम सब कुछ बेच बाच के चले जाएंगे। और तुम जो महमूद को यहाँ आने पर रजामंद कर रही हो, वो तो मैं मशल को सबक सिखाने के लिए कर रही हूँ। महमूद भी तो इस प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सेदार है ना, उससे भी प्रॉपर्टी हम ही ले लेंगे। बस तुम देखती जाओ लैला, उसे तो वैसे ही गुर्बत में रहने की आदत है, उस गरीब ने क्या करनी है दौलत। अच्छा, मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। लगने दो, और जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो समझो बस। उन्होंने बहुत ज्यादती की है। जब टिकट का वादा मुझसे किया था तो फरवा को क्यों दे दिया? मैंने बात की है उनसे, तो अगले इलेक्शन में सीट देने का वादा किया है उन्होंने। उनसे कहो अपनी सीट अपने पास रखें। ये इलेक्शन में अपने बलबूते पे भी लड़ सकती हूँ। आप ड्राइवर से कहें गाड़ी निकाले। जी बेहतर। हेलो बिलाल, नाज बोल रही हूँ मैं। जी बिस्मिल्लाह जी, फरमाए। आप तशरीफ लाएंगे जरा? जी चुदरानी जी, आ जाता हूँ। आओ, तुमसे बात करनी है। सर के बाला आता हूँ जी। चाय बनाऊँ आपके लिए बुआ? रहने दे चाह। क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? कोई बुरी खबर सुन ली है क्या? हाय सुल्ताना, मन तो लगता है कि ये बुरे हालात देखने के लिए मैं जींदी रह गई। हाय हाय, ऐसा तो ना कहो बुआ। हाँ हो, आप ते गहरे सुकून से चला गया ते मैनू ना बिखेरियां च पा गया। एक गल दसा तेन, जे ये बाहरों आई हुई कुड़ी जित गई ना तो बहुत बड़ा जुल्म हो जाए। इस जुल्म से कौन बचाएगा हमें? और जो उसके साथ आई है ना नाज, वो तो इतनी बड़ी खिटकार रन है, कैसे बचेंगे? हाय बुआ, आपने तो मेरा खून ही खुश्क कर दिया। नहीं, मुझे तो अब तेरियां फिक्रां खाई जा रही हैं, कहीं तू भी ना उनके चक्करों में पड़ जाए। तौबा बुआ, मैं ही पढ़ू। सारा मेकअप जिहड़ा है उन्हां कोलों सीखिए। मेरे आंगन में दीवार। ऑर्डर लगाएं चतरानी जी। मैंने सुना है कि बड़े चमचे रहे हो चौधरी नूर के। वैसे तो चमचे खाने वालों के हाथ में होते हैं, पर सब कुछ चमचों के हाथ में ही होता है। मैं तो बस छोटा सा कमी था उनका। बात को ज्यादा घुमाओ फिराओ मत। तौबा तौबा, मेरी क्या मजाल जी, मैं भला जानता नहीं आपको। जो होना था वो हो गया। अब बताओ,
किसके साथ हो तुम? मैं तो जी पहले भी चौधरियों का नौकर था, अब भी। लेकिन अब इस घर में दो पार्टियां हैं। चौधरी नूर की असल वारिस उसकी बेटी, और दूसरी तरफ एक बाहर की औरत। 100 पार्टियां हों घर में जी, पर घर तो एक ही है ना जी। बिल्ले में दो टोक बात करना पसंद करती हूँ और सुनना भी। जब से आप आई हैं, आपको कोई शिकायत आई है मेरी तरफ से? और मैंने तो सादा लिबास में बंदे भी लगा रखे हैं कि तत्ती हवा ना आए हवेली की तरफ। तुम्हारा क्या ख्याल है? हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए? ना जी, हमें आपकी प्रोटेक्शन चाहिए। फरवा अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर रही है। जो भी बरादरी हमारी मुखालफत करेगी, तुम्हें उसके वडवडेरे पर पर्चा काटना पड़ेगा। पर्चे तो पहले ही बड़े हैं उन पर। फिर तो तुम्हारा काम और भी आसान हो जाएगा। उन्हें थाने में बुलाओ, डराओ धमकाओ। किसी का वोट भी फरवा के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि चौधरी नूर आलम की बेटी फरवा को इतने वोट मिले कि चौधरी नूर का रिकॉर्ड भी टूट जाए। ठीक है जी, मैं हर पिंड के नंबरदार, पटवारी और हर डेरे के 2 बड़े बंदों को बुलाकर समझा दूंगा कि हर पर्ची पे वोट हमारी बेटी फरवा को दिया जाए। शाबाश, आदमी समझदार हो तुम। वैसे ही लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बातें उड़ा रही हैं। ये किसका बैग है? ये मशल बीबी का जी, वो जा रही है ना। चौधरानी घर छोड़कर जा रही है। नाज बेगम, इस किस्म की घटिया और छिचोरी बातें आपको जेब नहीं देती। आप इस वक्त मेरे घर में खड़ी हैं, इसलिए मैं। तुम्हारा घर? अब ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकल आओ मशल। मेरी बात मानो, अपनी इज्जत बचाओ और अपने घर को वापस चली जाओ। मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहती। हाँ, किस मुंह से बात करोगे तुम? अब टिकट तो फरवा को मिल गई है, अब तुम वापसी का टिकट कटवाओ। हार का सदमा बहुत बुरा होता है मशल, और ये सदमा अब आपका मुकद्दर बन चुका है। आप मुझसे मेरे सर की छत छीनना चाहते हैं। मैं आपके पैर तले जमीन छीन लूंगी। लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। कहाँ जाना है जी? जर्नलिस्ट दफ्तर में इंतजार कर रहे हैं, वहाँ जाना है। क्यों कर रहे हैं जी? प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना। वो क्या होती है? इतने सवाल पूछना जरूरी है क्या? तुम चुप नहीं रह सकती? रह सकती हूँ जी, पर मेरा दिल घबराने लगता है। ड्राइवर कहाँ है? जाके देखो, ताहिर को बुलाओ। मैं जाके देखूं जी? सुल्ताना, वो जा रहा है ना? वो आपने मुझे बताया नहीं जी चौधरानी। क्या नहीं बताया सुल्ताना? वो प्रेस, वो क्या कह रही थी आप? अपने काम से काम रखा करो सुल्ताना। चौधरी नूर आलम के कुछ ख्वाब थे जो उनकी बेवक्त मौत की वजह से अधूरे रह गए। उन अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए ही मैं मैदान में आई हूं। ये ठीक है कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर की बेटी इंजीनियर बन सकती है, तो इसी तरह एक एमएनए का बेटा भी एमएनए बन सकता है। लेकिन मुझ में
और चौधरी नूर आलम की बेटी में एक बड़ा नुमाया फर्क है। मुझे चौधरी नूर ने खुद इस सीट पर बिठाया था, जबकि फरवा को जबरदस्ती इस सीट पर बिठाया जा रहा है। मैं आप में से हूं। मुझे यहीं जीना और यहीं मरना है। मेरे लिए सियासत खिदमत और इबादत है, जबकि उनके लिए सियासत सिर्फ ताकत का हुसूल है। मैं अपने लोगों के एहसासात, उनके दुख सुख, उनके मसाइल बेहतर समझती हूं, क्योंकि मैं आप में से ही हूं। अब फैसला आप लोगों को करना है। जी मैं इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी हूँ, कुछ देर बाद कॉल करता हूँ। इमरान, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी रह जाएगी। ये औरत तुम्हें भी डबो देगी। आप नाज ले। हाँ नाज। फरवा जैसे ही ये इलेक्शन जीतेगी, वो इस एनजीओ के ढोंग को बंद कर देगी, समझे तुम? और अगर तुम अपनी नौकरी बचाना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे मिलना पड़ेगा आके। ठीक है, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। दुनिया भर की खबरें पढ़ते रहते हो, कुछ अपने भाई के घर की खबर भी है? भी किसी ने कहा था कि बेखबर लोग ही अखबार पढ़ते हैं। तुम्हारी भावज और भतीजी आमने सामने हो गई हैं। भाई सुना तो है। तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? तुम क्या कर लेती? फिर भी वैसे ये कोई इतनी अच्छी खबर तो है नहीं। आप समझाए ना उन्हें, नूर भाई का नाम खराब हो रहा है, भाई दुनिया क्या कहेगी? वाह बे वाह, ना 3 में ना मैं 13 में। सगे भाई हैं वो आपके। वल्दियत एक होने से रिश्ते सगे नहीं हो जाते, रिश्तों को सीखना पड़ता है। क्या कह रहे हैं आप? भगवान रिश्ते पौधों की तरह होते हैं, जिन्हें मुनासिब देखभाल और तवज्जो चाहिए होती है। गर्मी सर्दी से बचाना होता है, तब ये पौधे कहीं जाकर तनावर दरख्त बनते हैं। भाई अब ये मुझसे मास्टरों वाली गुफ्तगू मत करें। अरे सीधी सी तो बात है। मुझे तो बहुत दुख हो रहा है, आखिर मैं उस घर की बहू हूँ। हमारे बड़े बुजुर्गों की रूहें कब्रों में क्या सोचती होंगी? ओए भगवान, यहाँ जिंदों को कोई नहीं पूछ रहा और तुम मुर्दों की फिक्र में दुबली हो रही हो। आओ इमरान, बैठो। कैसी रही तुम्हारी प्रेस कॉन्फ्रेंस? आपने बुलाया था? मैं चाहती हूं कि अपने इलेक्शन कैंपेन का इंचार्ज बना दूं तुम्हें। देखिए जी, मैं पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता, और वैसे भी मैं चौधरी नूर आलम की बेटी का बहुत एहतराम करता हूँ और उनकी बीवी, बेवा है वो उनकी। और अगर तुम चौधरी नूर आलम का एहतराम करते हो तो उनकी बेटी को भी सपोर्ट करना चाहिए तुम्हें। देखिए, आप लोगों के घर का मसला है, बाद में आप लोगों की सुलह हो जाएगी। मुझे इन मामलों से दूर रखें। नहीं, किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक, मुझे सोचने का वक्त दीजिए। कल बता देना। ओके। सुनो,
थोड़ा सोच समझ के करना। चौधरी नूर आलम के कुछ ख्वाब थे जो उनकी बेवक्त मौत की वजह से अधूरे रह गए। उन अधूरे ख्वाबों को पूरा करने के लिए ही मैं मैदान में आई हूं। ये ठीक है कि एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और इंजीनियर की बेटी इंजीनियर बन सकती है, तो इसी तरह एक एमएनए का बेटा भी एमएनए बन सकता है। हेलो, मुबारक हो चौधरानी। आज चौधरी नूर की याद ताजा करा। जी फरमाइए। ओए, हमने क्या फरमाना है चौधरानी। बरसों बाद कुदरत ने आपो आप मेरे रास्ते सीधे कर दिए। बस बैठ न जाना फरवा के हक में। मशवरे का शुक्रिया। चौधरानी, पता है मुझे इलेक्शन में आपको पैसों वैसों की जरूरत होगी। टेंशन नहीं लेनी आप, बस मलक लियाकत को ऑर्डर लगाना है। जी शुक्रिया आपका, लेकिन मुझे किसी हेल्प की जरूरत नहीं है। चौधरानी, मलक लियाकत बड़े कम का आदमी है। और कभी आओ ना हमारे गरीब खाने पे, मिल बैठ के चाय का एक कप पीते हैं। जरूर आऊंगी वोट मांगने। संग संग रहने की मुझे तो खुद अच्छा नहीं लग रहा उसका मुकाबला करना। नहीं मलिक साहब, आपने जरूर लड़ना है। आप लड़ेंगे तो हम जीतेंगे ना। तू बड़ा मुतात होके संभाल के टोर। हाँ, मैंने तो उसकी हाँ में हाँ ही मिलाई है बुआ जी। वो आंटी का ख्याल है कि आप लोगों को ही यहाँ बुला लेंगे। बेटा, तुम्हारे अंकल बहुत जिद्दी हैं। एक पुराने ताल्लुक को आप मोहब्बत नहीं कह सकते। पता नहीं तुम्हारे नजदीक मोहब्बत की डेफिनेशन क्या है। फिर अपने आप को किसी आजमाइश में न डालना।